नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। क्या कहता है देश के किशोरों का मन। किशोरों के बीच विश्व का सबसे बड़ा सर्वे, 4 लाख से अधिक की भागीदारी, 7 राज्यों के 378 शहरों कस्बों में हुआ ये सर्वे। तो किशोरावस्था के कच्चे पक्के मन को समझना एक पहेली की तरह है। समाज और दुनिया उन्हें अपने सांचे में ढालना चाहती है, लेकिन सपनों की उड़ान भर रहा किशोर मन उस ढांचे में को बदलना चाहता है। जीवन में उन्हें क्या करना चाहिए यह तो किशोरों को हर कोई बताता है, लेकिन जीवन से वे क्या चाहते हैं उनसे कोई नहीं पूछता है। उनसे यही पूछने और उन्हें मन की बात रखने के लिए आगे आया दैनिक जागरण। अपने सामाजिक अभियान जागरण जनमन के तहत उनके बीच पहुंचने और उन्हें बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनने की पहल की है। जागरण जनमन वर्तमान की स्थिति को जान समझकर राष्ट्र निर्माण करने का एक अभियान है। जागरण मन जनमन का आरंभ किशोरों के भविष्य को समझने और उनके सामने आ रही चुनौतियों और उनकी दृष्टि से इसके समाधान को जानने के लिए अब तक का सबसे बड़ा और व्यापक सोच वाला सर्वे है। इस सर्वेक्षण का विस्तार भारत के 7 राज्यों के 378 शहरों कस्बों तक रहा है। इसकी व्यापकता और विश्वसनीयता इस बात से भी समझी जा सकती है कि इस सर्वेक्षण में 4,02,287 अर्थात 4 लाख से अधिक किशोरों और किशोरावस्था की ओर बढ़ते बच्चे शामिल हैं। और इन उत्तरदाताओं में 3 आयु वर्ग में 1,92,622 लड़कियां और 2,09,665 लड़के शामिल हैं। स्पष्ट था कि मन, मानसिकता और माहौल में अंतर के कारण उत्तर भी अलग अलग होंगे, लेकिन जब रुझान सामने आने लगे तो सर्वेक्षण का विश्लेषण करने वाले भी चौंक गए। धर्म, जाति, संस्कृति, लिंग, भविष्य और स्वतंत्रता, नैतिकता, मूल्य, धन तथा जीवन संतुष्टि जैसे गंभीर विषयों पर इस पीढ़ी का दृष्टिकोण कभी संभावना से भर रहा था तो कभी बलवती हो रही थी आशंकाएं। समझ में आने लगा कि किशोर भारत के मन के ये विचार कितने गहरे तथा बेगबान है। इस सर्वेक्षण का निष्कर्ष बताता है कि आज आवश्यकता है कि सभी अभिभावक, समाज और सरकार इसे समझे तथा इस प्रवाह को समुचित संरक्षण समाधान दे। और इसी उद्देश्य से इस सर्वेक्षण में समर्थन और सहयोग देने वाले सभी उत्तरदाताओं, अभिभावकों तथा विद्यालयों के प्रति अपार कृतज्ञता के साथ हम आज से आगामी 3 दिनों तक प्रस्तुत कर रहे हैं भारत का सबसे बड़ा सर्वेक्षण क्या सोचता है किशोर मन। ये दैनिक जागरण ने चलाया हुआ है। एक बात और आपको बता दूं, आज के समय में आप देखिए बच्चे को क्या करना है, उसकी दिलचस्पी किसमें है ये वो तय नहीं कर पा रहा है। आप देखते हैं माँ बाप तय करते हैं कि उसे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है यानी डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर जेई की तैयारी करना है, आईआईटीएन बनना है, उसे किस क्षेत्र में जाना है। मैं हमेशा कहता हूँ एक बार बच्चे के मन को जरूर देख लिया करिएगा। उसका जिस खेल में, जिस क्षेत्र में, जहां भी उसकी दिलचस्पी है उस क्षेत्र में उसे डालिए, वो करने की छूट दीजिए। मानसरोवर यात्रा इसी वर्ष से होगी शुरुआत। विदेश सचिव मिस्री की चीनी उप विदेश मंत्री से भेंट में फैसला, सीधी हवाई सेवा भी बहाल होगी। सांझा नदी जल बंटवारे पर शुरू होगी विशेषज्ञ समिति की बैठक और व्यापार घाटे का मुद्दा भी उठाया गया। और संदेह नहीं, आपसी समझ के लिए प्रतिबद्ध हों दोनों देश। वांगी कह रहे विदेश सचिव मिस्री, चीन के विदेश मंत्री वांग ई ने से मुलाकात हुई ना, तो ये आप देख लीजिए। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की हमारी सीमा लगती है किससे? चाइना से। और दोनों देशों के बीच 2020 में शुरू हुए सीमा विवाद के बाद यह यात्रा बंद कर दी गई थी, तो उसे चालू करने की बात हो रही है। हिंदू आस्था पर छिड़ा सियासी संग्राम। मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं ना कि हमारे देश में नेताओं से नैतिकता की उम्मीद खत्म कर दीजिए। किसी भी पार्टी का वो, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, सब एक पे 11 है। तो मुझे लगता है कि नेताओं की टिप्पणियां, नेताओं की राजनीति आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं रहता है। एक तो आप लोग चुनाव आयोग के बारे में याद रखा करिएगा और जहां चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव के बारे में याद रखा करिएगा, ठीक है। मोदी ने की ट्रंप से बात, वैश्विक शांति के लिए मिलकर करेंगे काम। प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। कहा दोनों देश पर परस्पर लाभकारी व विश्वसनीय साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं ना, कौन? डोनाल्ड ट्रंप। यमुना में यमोनिया बढ़ने पर बोले केजरीवाल नरसंहार की साजिश है। ये आप देख रहे हैं कि दिल्ली की बात हो रही है और दिल्ली में आप सभी जानते हैं क्या है, विधानसभा के चुनाव है ना, कि नहीं है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको कितनी? 3 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 7 सीटें हैं।
और विधानसभा का अगर आपको चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। चलिए, एक सवाल है आप लोगों से कि पहले 21 साल हुआ करती थी उम्र, इसे घटाकर 18 साल किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, ये आप लोग नीचे बताइएगा। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये भी आप लोग नीचे बताइए। यमुना की बात करें तो ये आप देखते हैं कि गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है और भारत की, देख रहे हैं आप लोग, ये यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है, और गंगा में मिल जाती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। उत्तराखंड में लागू हुई समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को इसकी नियमावली व पोर्टल ucc.uk.gov.in का लोकार्पण कर इसे लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत विवाह विच्छेद व लिव इन का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। देखिए, आपको बता दूं कि सिविल कानून अलग अलग हुआ करते थे, क्रिमिनल कानून सबके लिए बराबर थे, तो उन सबको एक करने की बात हो रही कि नहीं, सबके लिए समान कानून की बात हो रही है, सिविल कानूनों की, तो उसी की बात हो रही है। देखिए, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। चाइना नेपाल से इसकी सीमा लगती है। इसमें राज्यों में आप देखिए उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिलेंगी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल कितना है उत्तराखंड का? 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, उत्तराखंड। ये अमेरिका में गुरुद्वारों तक पहुंची अवैध प्रवासियों की धरपकड़। ये डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद से ही अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के अधिकारी अवैध प्रवासियों का पता लगाने तथा एवं उनकी धरपकड़ के लिए न्यूयॉर्क व न्यू जर्सी के गुरुद्वारों का दौरा कर रहे हैं। जेपीसी में वक्फ बिल पर विपक्ष के संशोधन खारिज हुए हैं। सत्ता पक्ष के सभी 32 संशोधन स्वीकृत और जेपीसी रिपोर्ट के मसौदे पर बुधवार को लग सकती है मोहर। 31 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी गई जा सकती है रिपोर्ट और विपक्षी सदस्यों ने 500 संशोधन पेश किए थे। मत विभाजन से सभी खारिज हो गए हैं और संयुक्त संसदीय समिति की बात हो रही है, ठीक है। जेपीसी के पास था ना वक्फ कानून में जो संशोधन आया हुआ है, उसी की बातें की जा रही हैं। मुझ में भारतीय डीएनए, भारत से गहरे सभ्यतागत संबंध हैं, सुबियांतो कह रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बोले, इंडोनेशियाई लोगों के नाम संस्कृत में मोदी के नेतृत्व, उनके कार्यक्रमों, गरीबी उन्मूलन की प्रतिबद्धता से बहुत कुछ सीखा है। और इंडोनेशियाई नौसेना प्रमुख की एडमिरल त्रिपाठी से बातचीत भी हुई है। अभी गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल हुए थे ना ये, तो उन्हीं की बात हो रही है। हिमाचल के आईजी समेत 8 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा हुई है। चंडीगढ़ सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई सजा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चल रहा था केस। शिमला के चर्चित गुड़िया दुष्कर्म हत्या मामले के संदिग्ध युवक की लॉकअप में हत्या के थे आरोप इन पर, और ये 2017 का मामला है। देखिए, हिमाचल प्रदेश से शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला है इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अब देख लीजिए, दिल्ली की राजनीतिक गर्मियां बढ़ी हुई हैं। केजरीवाल ने जारी की 15 गारंटियां। उससे पहले आप देख रहे हैं कि कौन, बीजेपी कर ही चुकी है, कांग्रेस कर ही चुकी है, सब आप देख रहे हैं कि चल रहा है। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना कि आज के समय में ये तो सबको पता है क्या क्या पढ़ना है, आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। समझ रहे हैं आप लोग? ये राजधानी में 20,000 पहुंची संदिग्ध बांग्लादेशियों की संख्या, जांच जारी है। ये जो बांग्लादेशी हैं, देखिए ये बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो यहाँ से अवैध रूप से भारत में लोग आ जाते हैं, तो उन्हीं की बात की जा रही है। जो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुई है ना, इसमें किसी भी धर्म में 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का नहीं होगा विवाह। पैतृक संपत्ति में लड़कियों को भी मिलेगा लड़कों के बराबर का हक।
ये सब कहा जा रहा है इसमें। और यूसीसी के लागू होने के साथ ही बहुविवाह पर भी रोक लग गई है। यह कानून राज्य के नागरिकों के साथ ही उत्तराखंड में एक वर्ष से अधिक समय से निवास करने वालों पर भी लागू होगा। हालांकि अनुच्छेद 342 के तहत वर्णित अनुसूचित जनजाति को इस संहिता के दायरे से बाहर रखा गया है। ये देख रहे हैं आप लोग। 3 राज्यों की जल सुरक्षा कार्य योजना को मंजूरी मिली है। राष्ट्रीय जल मिशन के तहत उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र को सौंपे प्लान। हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड ने दूसरे चरण का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है। अच्छी बात है। और ये आप देखेंगे कि इसमें 3 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की जल सुरक्षा कार्य योजना की केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है, जबकि 7 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने दूसरे चरण के प्रस्ताव सौंप दिए हैं। और इसमें आपको जो बताया ना, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, चंडीगढ़, अंडमान है। और राज्यों को अपनी अपनी कार्य योजना केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जल दृष्टि @2047 भावी पद के तहत देनी है। पिछले साल जनवरी में महाबलीपुरम, तमिलनाडु में सभी राज्यों के जल संसाधन सचिवों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पानी के प्रबंधन का समग्र खाका तैयार करने पर जोर दिया था। और इस सम्मेलन में जल संसाधन मंत्रियों के पहले सम्मेलन की 22 सिफारिशों के अमल की स्थिति की समीक्षा भी की गई थी। भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है घुसपैठिए, ये हमारे धनखड़ साहब कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति है। हरियाणा के निजी अस्पतालों का 200 करोड़ रुपए बकाया है। आयुष्मान में इलाज बंद होने का संकट है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 3 फरवरी से आयुष्मान योजना के लाभार्थियों का उपचार नहीं करने की दी चेतावनी। विवाद पर गंभीर हुई सरकार। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि 768 करोड़ रुपए दे चुके हैं, जल्दी कर देंगे पूरा भुगतान। चलिए एक बार आप लोग हरियाणा को देख लीजिए। चंडीगढ़ इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगा। और नैब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल रहे हैं। और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, याद रखिएगा। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? यहाँ के राज्यपाल कौन है? हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय हैं। 1 नवंबर 1966 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका क्या हरियाणा। आयुष्मान योजना के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इस तरह की योजनाओं से क्वेश्चंस पूछ लेता है आपसे। ये किस मंत्रालय के अंडर में आती है और कब ये योजना लॉन्च की गई थी? तो ये की गई थी कब? 23 सितंबर 2018 को। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है, ये भी याद रखिएगा। सीईसी के चयन के लिए एक सर्च कमेटी गठित हुई। अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए नामों के चयन के वास्ते सरकार ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में एक सर्च कमेटी का गठन किया है। और मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम 2023 के प्रावधानों को पहली बार सीईसी की नियुक्ति के लिए लागू किया जा रहा है। देश भर के विश्वविद्यालयों व कॉलेज भी विश्व पुस्तक मेला में लेंगे हिस्सा। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से शोधार्थियों, लाइब्रेरियनों का दल भेजने को कहा है। दिल्ली में 1 से 9 फरवरी तक मेला, 2000 से अधिक प्रकाशक लेंगे इसमें भाग। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, अगर हम लोग यूजीसी की अगर बात करें ना, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1956 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक देश एक चुनाव पर बहस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अहम है। युवाओं से किया इस बहस में भाग लेने का आह्वान। सीधे तौर पर युवाओं के भविष्य से जुड़ा है यह मुद्दा। ये आप सभी जानते हैं कि एक साथ चुनाव करवाने की बात हो रही है, जो अभी आप देखते हैं कि कभी हर साल में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। तो विधानसभा, लोकसभा के चुनाव एक बार हों, 5 साल के लिए फुर्सत हो। पहले भी आप देखते हैं होते थे, 1952 से 1967 तक होते रहे। बाद में कुछ परेशानियां हुई और एक क्रम टूट गया। इंदौर व उदयपुर को यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी के रूप में दी मान्यता। देश के स्वच्छतम शहर के रूप में नंबर 1 इंदौर, राजस्थान का उदयपुर अब दुनिया की चुनिंदा 31 वेटलैंड सिटीज में शामिल हो गए हैं।
यूनेस्को के रामसर सम्मेलन में इन्हें वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और दर्जा प्रदान किया गया है। शनिवार को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इस ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की है। यूनेस्को ने 2015 में रामसर कन्वेंशन की 12वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में वेटलैंड सिटी की मान्यता के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इन दोनों ने अपने 2 तालाबों सिरमपुर यशवंत सागर को रामसर साइट घोषित कर इन तालाबों के संरक्षण के कई कदम उठाए हैं। उदयपुर तो झीलों के शहर के रूप में ख्यात है। पर्यटन केंद्र के रूप में वहां के जल स्रोतों के संरक्षण के लिए दशकों से काम हो रहा है। और देखिए, यूनेस्को हो इस तरह के संगठनों के बारे में भी याद रखिए, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। अब देख लीजिए, ये आप देखेंगे कि क्या खूब चल रही है राजनीति की बातें और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चलते रहते हैं। सब कुछ बोला जाता है। चुनाव जीतने के लिए हर संभव कोशिश की जाती है, चाहे कुछ भी हो। समझ रहे हैं आप लोग? जम्मू कश्मीर विधानसभा में पुलिस कानून व्यवस्था पर प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे विधायक। सदन में वही मुद्दे उठेंगे जो प्रदेश सरकार के अधीन होंगे। मार्च में प्रस्तावित पहला बजट, सभी तैयारी में जुटे हुए हैं। ये आप सभी को मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और अभी 90 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। उमर अब्दुल्ला यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। संभल में लेखपाल ने चलती कार से फेंके रिश्वत के रुपए। देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त 2018 को के अपने आदेश में किया संशोधन। 1 अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों पर भी कलर कोडेड स्टिकर होंगे। बिना पंजीकरण के वाहन चलाने पर जुर्माना हो सकता है अथवा जेल भी हो सकती है इसमें। और ये आप देखिए, नेताजी की मृत्यु वाले पोस्ट को लेकर राहुल की शिकायत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को उन्हें श्रद्धांजलि देने के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा एक पोस्ट किए जाने के कारण उनके खिलाफ कोलकाता में शिकायत की गई। स्वयं भू हिंदुत्व समूह अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने दक्षिण कोलकाता में एल्गिन रोड पर नेताजी के पैतृक घर के पास प्रदर्शन भी किया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रचूड़ गोस्वामी ने कहा कि हम हमेशा नेताजी के बारे में गलत जानकारी देने का विरोध करेंगे। यह विवाद इस सप्ताह के आरंभ में शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने एक्स पर किए एक पोस्ट में के जरिए नेताजी की मृत्यु की तारीख 18 अगस्त 1945 बताई। हालांकि नेताजी की मृत्यु की सही तारीख की कभी पुष्टि नहीं हो पाई है। झूठा आरोप लगाने वाले के लिए दंड के प्रावधान में संशोधन करे संसद। केरल हाईकोर्ट ने एनडीपीसी एक्ट समेत विभिन्न कानूनों में निर्धारित असमान दंड को लेकर चिंतित हैं। झूठा आरोप लगाने वाले व्यक्ति को सिर्फ 2 वर्ष की कारावास। ये आप देखते हैं कि खूब इस तरह के झूठे आरोप भी लग जाते हैं। तो जो झूठे आरोप लगाएं उनको भी आप देखते हैं कि दंड मिलना चाहिए। वरना आप सोचिए कि किसी पर किसी तरह का आरोप लग गया, वो जेल में काट लिया उसने, बाद में मालूम चला कि वो झूठा था, उसकी तो जिंदगी आपने खत्म कर दी ना। उसे तो जेल भुगतवा दी, सजा दिला दी। और जिसने झूठा केस लगाया था वो माला माल रहता था, तो उस पर भी कुछ कार्रवाई होना चाहिए। डर तो रहे कम से कम, भैया हम झूठा केस अगर दायर करेंगे तो हमें भी भुगतनी पड़ेगी। मरीन ड्राइव से बांद्रा का सफर अब 10 मिनट में होगा। मुंबई में अब तक की जो रास्ता करीब 1 घंटे में पूरा होता था, अब वह 10 से 12 मिनट में पूरा होगा। यह संभव हुआ नवनिर्मित कोस्टल रोड के उत्तर की ओर जाने वाले 887 मीटर लंबे पुल के खुल जाने से। पादरी का शव दफनाने पर खंडित फैसला। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि निजी भूमि में दफना है, वहीं दूसरे न्यायाधीश ने कहा कब्रिस्तान में। ये छत्तीसगढ़ का मामला है। 7 जनवरी से मोर्चरी में रखा है पादरी का शव, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की होती है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों में सुधार की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा से दुर्व्यवहार पर सियासी उबाल मचा हुआ है। और मुझे लगता है, देखिए, हमारे जो भी महापुरुष रहे हैं, संविधान के जनक कहते हैं आप लोग, भीमराव अंबेडकर साहब को पिता कहते हैं उसका, पहले कानून मंत्री थे, इनका अपमान कोई कर ही नहीं सकता है मुझे लगता है। समझ रहे हैं आप लोग? वो महापुरुष रहे हैं। और भाई, आपके बाप दादाओं ने कुछ नहीं कर पाया तो आप उनके बारे में, महापुरुषों के बारे में कुछ भी बोलते रहिए। जब कहते हैं ना कि अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए ना हो तो दूसरे की उपलब्धियों का मजाक, उसके बारे में कुछ अनाम शनाम बोलना ही होता है। तो ऐसे लोगों पर ध्यान भी मत दिया करिएगा। मुडा घोटाले में सिद्धरमैया की पत्नी को ईडी के नोटिस पर लगाई रोक। डीके शिव कुमार ने ईडी के नोटिस को राजनीतिक षड्यंत्र बताया। स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंपने पर अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा। ये आप सभी जानते हैं कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूमि आवंटन घोटाले की बातें हो रही हैं और कर्नाटक की बातें हो रही हैं। ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी।
संभल हिंसा, ये आप देखते हैं कि आरोपितों की स्वीकारोक्ति के बाद नेताओं पर कस सकता है शिकंजा। ये खूब आप देखने चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, देख लीजिए उत्तर प्रदेश है। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगती है। किसानों के बीच झड़प के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव मचा हुआ है। ट्राली में ट्रेन का पहिया, 10 लाख रुपए जुर्माना। रेलवे ट्रैक पर काम के लिए ठेकेदार प्रतिमाह चुकाते थे 85,000 किराया। उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर टलारी पर जुर्माने की बड़ी कार्रवाई के अधिकारियों के बीच चर्चा है इसकी। चलिए, देश भर में स्वावलंबन की खुशबू बिखेर रहे हैं चंदन से बने मनके। हिसार के मंगाली गांव में मनके के कारोबार को मिल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। 15,000 लोग बने आत्मनिर्भर। अच्छी बात है, इस तरह की पहल कम से कम आप देखते हैं कि खुद को रोजगार दे रहे हैं, कुछ लोगों को रोजगार मिल रहा है। अच्छी। अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि क्या है, प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, तो उसी की बात हो रही है। गर्लफ्रेंड डकोटा के साथ महाकुंभ में पहुंचे सिंगर क्रिस मार्टिन। दुनिया भर से आप देखते हैं कि लोग आ रहे हैं यहाँ, समझ रहे हैं आप लोग। प्रयागराज आने वाले वाहनों का 30 तक नहीं लगेगा टोल। चोरी की फरियाद लेकर चौकी पहुंची महिला को दरोगा ने पीटा। मैं कई बार कहता हूं ना कि जो हमारे रक्षक हैं वही भक्षक बन जाते हैं कई बार। और इस तरह की खबरें भी, कोई महिला के साथ रेप हुआ, वो आप देखिए थाने में जाती है, वहाँ थाने में भी उसके साथ रेप हो जाता है। एक खबर आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, उत्तर प्रदेश की ही थी। तो ये सब आप देखते हैं कि क्या बोलें। 2 बार फ्लाइट हुई रद्द। महाकुंभ मेले में जाने वाले यात्रियों को 2 दिन से मुंबई में फंसे हैं। ये कश्मीर के लिए दूसरी वंदे भारत का ट्रायल रन भी रहा सफल। कटरा से बड़गांव के लिए ट्रायल के दौरान रवाना होती अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन, ये देख रहे हैं। हमलों के बाद पंजाब में सीमावर्ती जिलों में 78 थानों की इमारतें गिराकर फिर बनाई गई है। अनुमान से अधिक दर्शनार्थी पहुंचे अयोध्या, बना नया कीर्तिमान। 30 घंटे में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया रामलला का दर्शन पूजन, लगा भीषण जाम। ये आप सभी जानते हैं कि भव्य मंदिर बन चुका है ना अयोध्या में, तो लोग जा रहे हैं, आस्था है। और इस तरह का देखिए जो क्षेत्र होता है वो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देता है, और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। क्या सोचता है किशोर मन, आधुनिकता की ओर बढ़ती नई पीढ़ी, ये आप लोग देख सकते हैं। ये पेशन उनके 4 विकल्प बने किशोरों की टूह लेने के जरिए। ये आप देखिए, पारंपरिक मूल्यों आधुनिक जीवन शैली के बीच संघर्ष की स्थिति में आप क्या करेंगे। तो बदलते समाज के साथ खुद को आगे रखने के लिए आधुनिक जीवन शैली की पालन करेंगे। मेरा अंदाज, ये आप देखते हैं कि क्या पारंपरिक मूल्यों का चयन करेंगे, क्योंकि इससे इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, तो वहां से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं इन्हें, ठीक है। बंगाल में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में हुई सुनवाई। आज भी मानव अधिकारों का सबसे ज्यादा उल्लंघन कानून लागू करने वाली एजेंसियां कर रही हैं, कोर्ट कह रहा है। सीबीआई जज अलका मलिक ने 308 पन्नों की जजमेंट में पुलिस हिरासत में होने वाले अपराधों पर जताई चिंताएं। म्यूल खाते से चीन और मलेशिया भेजे गए 200 करोड़। आईआईटी दिल्ली में नए सत्र से शुरू हो जाएगी नवीन पाठ्यक्रम में पढ़ाई। स्थापना दिवस जारी की गई रिसर्च इम्पैक्ट रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति पर आधारित है पाठ्यक्रम, प्रोफेसर बनर्जी कर रही हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में नए सत्र 2025-26 से। एसीसी सीमेंट को 1,091 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। सस्ते मकान की खरीदारी को मिल सकता है प्रोत्साहन। अब बजट आने वाला है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। 1,000 रुपये बढ़ाई जा सकती है पीएम किसान सम्मान निधि।
और पीएम किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपये मिलते हैं ना, उसी की बातें हो रही हैं। ये कब आई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि? बताइए आप लोग, कुछ पता है इसके बारे में? और 2-2 हज़ार रुपये करके आप देखते हैं किस्तें मिलती है ना, उसी की बात। 1 फरवरी 2019 में आई थी, 1 फरवरी 2019 में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आती है। 5 वर्ष में दुगना हुआ क्रेडिट कार्ड, 10.80 करोड़ हो गई क्रेडिट कार्ड्स की संख्या दिसंबर 2024 में। 5.53 करोड़ क्रेडिट कार्ड प्रचलन में थे देश में दिसंबर 2019 में। और डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए कदम उठाए बैंक। एक आरबीआई कह रही है, आरबीआई गवर्नर। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और भैया आप क्रेडिट कार्ड अगर उपयोग करते हैं तो बड़ा जागरूक रहिए भैया। उसका जो ड्यू पेमेंट आता है ना कि हाँ इतना जमा कर दीजिए 1 महीने के लिए आप फुर्सत हो जाए, उसके चक्कर में मत विदा करिए। 35 से 36% ब्याज लगता है, और सबसे ज़्यादा बैंक इसी से कमाई भी कर रही है। कैनरा बैंक का लाभ 12% बढ़कर 4,104 करोड़ हो गया है। मांग में कमी से 2,000 रुपये लुढ़की चांदी। आय में कमी से टाटा स्टील का लाभ 43% घटा। इंडियन ऑयल का शुद्ध लाभ 64% घटा। आईटी में भारी बिकवाली से 824 अंक टूटा सेंसेक्स। अपनी सीबीडीसी योजना पर आगे बढ़ता रहेगा आरबीआई। ये आप देखिए, डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिबंध लगाने का नहीं पड़ेगा कोई विशेष असर। दिसंबर 2022 में आरबीआई ने डिजिटल करेंसी को प्रायोगिक तौर पर किया था लागू। और भारत में 50 लाख लोग कर रहे हैं सीबीडीटी का इस्तेमाल। और ये आप देखिए, सरकार ने सेबी के नए चेयरमैन की तलाश शुरू की है, मांगे आवेदन। 28 फरवरी को खत्म होगा मौजूदा चेयरपर्सन बुक का कार्यकाल। बुच के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में काफ़ी विवाद सामने भी आए हैं। तो यहाँ सेबी के बारे में भी याद रखिएगा, इस संस्था के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। हिडलवर्ग सीमेंट को खरीद सकती है अल्ट्राटेक। समरकूल अप्लायंसेस को मिला उत्तर प्रदेश राज्य पुरस्कार। होम अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी समरकूल होम अप्लायंसेस लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बैंकिंग प्रणाली में 60,000 करोड़ रुपए डालेगा आरबीआई। बाजार में नकदी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाएगी केंद्रीय बैंक। दिल्ली की एबीओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस का बोर्ड भी भंग हुआ है इसमें। राजौरी में हुई मौतों की वजह कीटनाशक है। स्वास्थ्य विभाग को भी रिपोर्ट की दी गई जानकारी। आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, कोई आपराधिक साजिश तो नहीं है। एसआईटी भी कर रही है मामले की जांच। 17 लोगों की मौत हुई थी ना, तो उसी की बात हो रही है। इन्फोसिस के सह संस्थापक आप देखते हैं कृष्ण गोपाल कृष्णन पर केस दर्ज हुआ है। ये आप देखिए, निदेशक बलराम और 16 इनके खिलाफ ST/SC अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। चीनी उद्योग पर संकट, मिलों के सामने अभी से नो कैन का खतरा है। मार्च के मध्य में दम तोड़ सकता है नवंबर से अप्रैल तक चलने वाला पेराई सत्र। राष्ट्रीय स्तर पर इस बार 507 चीनी मिलें बंद चालू। क्या 507 चीनी मिलें चालू हैं? पिछले वर्ष से 17 मिलें कम हैं, चल रही हैं ये। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हिंडनबर्ग अडानी संबंधी याचिका। और आपने देखा होगा अडानी पर खूब आरोप लगे थे, हिंडनबर्ग ने लगाए थे ना, तो उसी को लेकर बातें की जा रही है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। युद्ध शुरू होने के 15 महीने बाद फलस्तीनी नागरिकों की उत्तरी गाजा में वापसी हुई है। दुनिया में इस समय बढ़िया शांति फैली हुई। ये रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये दक्षिण कोरिया है, ऊपर उत्तर कोरिया, ये चाइना है। यहाँ आपको इजराइल देखने को मिलेगा, ये भूमध्य सागर है, लाल सागर आपको देखने को मिल जाएगा। शेख हसीना की बेटी को WHO से बाहर कराने में जुटी बांग्लादेश सरकार। और देखिए, WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पुतिन के सहयोगी लुकाशेंको फिर से बेलारूस के राष्ट्रपति बन चुके हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको वर्ष 1994 से इस पद पर बने हुए हैं। यूरोपीय देशों ने कहा मतदान ना तो स्वतंत्र है ना निष्पक्ष है। ये आप देखिए, लाओस में भारतीय दूतावास ने मानव तस्करी से 67 युवाओं को बचाया। रूसी बढ़त देख यूक्रेन ने बदला पूर्वी मोर्चे का कमांडर। पाकिस्तान में LPG से भरे टैंकर में विस्फोट, 6 की मौत हो चुकी है। तालिबान ने अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो को दी चेतावनी। रूबियो ने तालिबानी नेताओं पर लादेन से बड़ा इनाम रखने की दी थी धमकी।
अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है ना। देखिए हमारे जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए बैठा हो ना भारत के हिस्सा पीओ के, इससे सीमा लगती है इसकी। ये आसबिटिज शिविर की मुक्ति की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जुटे नेता। आसबिटिज के जीवित बचे लोग और विश्व के कई देशों के नेता दक्षिण पोलैंड में आसबिटिज एकाग्रता शिविर स्थल पर उसकी मुक्ति की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आसबिटिज शिविर की स्थापना नाजियों द्वारा 1940 में की गई थी। शिविर में एकाग्रता शिविर, यातना शिविर और जबरन श्रम कराए जाने वाले शिविर शामिल थे और वहां कम से कम 11 लाख यहूदियों की हत्या की गई थी। शिविर को 27 जनवरी 1945 को सोवियत सेना द्वारा मुक्त कराया गया था और इसे अब वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीबीआई आप देखते हैं कि अधिकारी बन डिजिटल अरेस्ट करने वाला संगठन गिरफ्तार हुआ है। आजकल खूब लुट रहे हैं लोग, थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई। एक तो लालच में मत आइए, एक डर में मत आइए। 8 अधिकारियों की देखरेख में विकसित की जाएगी अरावली में जंगल सफारी। प्रदेश सरकार ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव के नेतृत्व में गठित की कमेटी। किसी भी स्तर पर बाधा आने पर तत्काल प्रभाव से समाधान निकालने का काम करेगी कमेटी। सिख विरोधी दंगे मुकदमे इस तरह चले कि आरोपित बरी हो गए। केंद्र कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने बताया देरी के आधार पर अपील की खारिज कर दिया गया। याद देखते हैं कि सिख विरोधी दंगों की बात हो रही है। 1984 में हुए थे ना इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उन्हीं की बात की जा रही है। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं और क्रिकेट की बातें हो रही हैं। क्रिकेट को तो आप लोग काफ़ी पसंद करते होंगे। बुमराह बने सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर, स्मृति बनी सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे खिलाड़ी। और देखिए चैंपियन जैनिक सिनर की शैली में दिखा जोकोविच का अंदाज। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है। याकोवोव ने वैशाली से नहीं मिलाया था हाथ, मांगी माफी, ये आप देखेंगे। टाटा स्टील शतरंज में हुई घटना की बातें हो रही हैं। अफगानिस्तान की महिला टीम मैदान में उतरेगी, क्रिकेट की बातें हो रही। तालिबान के सत्तारूढ़ होने के बाद ऑस्ट्रेलिया भागकर आए अफगानिस्तान के लोगों में से चुनकर बनी है ये टीम। अलेक्जेंदोविक भारत के भाला फेंक कोच बने। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। क्रिकेट की बात हो रही है। लेजेंड 60 लीग से वापसी करना रोमांचित है, सुमित कह रहे हैं। सितारों के बिना सजेगा राष्ट्रीय खेलों का मंच। आज से शुरू होंगे 38वीं राष्ट्रीय खेल। 38 टीमें 32 स्पर्धाओं में लगाएंगी। ये आप देखेंगे क्या दम उत्तराखंड में हो रहे हैं ना। बार्सिलोना ने वेलेंसिया को रौंदा, लोपेज चमके। ये आप देखते हैं। फुटबॉल की बातें हो रही हैं। ज्ञान परंपरा का दिव्य अनुष्ठान सरस्वती पूजन। वाग्देवी सरस्वती के कर कमलों में सुशोभित बीना और पुस्तक केवल उड़ उपादान नहीं है, वे हमारी जातीय चेतना में निहित विद्या बोध का शाश्वत संकेत भी है। ये आप देखते हैं कि हिंदू विवाह का विघटन हल्के में या फिर तुच्छ आधार पर नहीं है। हाईकोर्ट कह रहा है कहा अपवाद के बिना 1 वर्ष के भीतर भंग नहीं किया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है ये व्हाट्सएप या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस नहीं दे सकती पुलिस। सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने पुलिस तंत्र को स्थायी आदेश जारी करें, क्योंकि आजकल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और आजकल आप देखें इसी तरह से खूब धोखाधड़ी भी हो रही है। देश भर में सर्वदंश की घटनाएं बढ़ रही हैं। कुछ करें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सांपों के काटने की घटनाओं की बात हो रही है। मौतें भी बढ़ती हैं इससे। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। मधुमक्खियों के 2443 बार डंक मारने के बाद जिंदा बची रिले के। ये 1962 में आज ही के दिन जिम्बाब्वे की जोहान्स रिले के मधुमक्खियों के 2443 बार डंक मारने के बाद भी जिंदा बच गई थी। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इस घटना को रिले के हत्याकांड भी कहा गया, क्योंकि उन्हें डंक मारने के कुछ समय बाद भी सभी मधुमक्खियां मर गई थीं। उड़ान के कुछ सेकंड में दुर्घटनाग्रस्त हुआ स्पेस शटल चैलेंजर। 1986 में आज ही प्रक्षेपण के 73 सेकंड के बाद ही स्पेशल शटल चैलेंजर में विस्फोट हो जाने से इसमें सवार 7 सदस्यों की मौत हो गई थी। उड़ान के दौरान किसी अमेरिकी यान के दुर्घटनाग्रस्त होने का यह पहला मामला था। इसके बाद नासा को अपनी प्रशिक्षण प्रणालियों को बदलना पड़ा था। साइमन कमीशन के खिलाफ लाला लाजपत राय ने संभाला मोर्चा। लाला लाजपत राय का जन्म 1865 में आज ही लुधियाना में हुआ था। 1886 में वे हिसार चले गए और वकालत शुरू कर दी। उन्होंने हिसार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आर्य समाज की जिला शाखा की स्थापना की। 1914 में वकालत छोड़ देश की आज़ादी के लिए खुद को समर्पित कर दिया। 1921 में सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ अहिंसक
मार्च का नेतृत्व करने के दौरान पुलिस ने उन पर बर्बर लाठीचार्ज किया। इसमें घायल होने के बाद 17 नवंबर को भी बलिदान हो गए थे। नैनो फार्मुलेशन से होगा पार्किंसंस का इलाज। INST मोहाली के वैज्ञानिकों ने पार्किंसंस के लिए कारगर फार्मुलेशन की घोषणा की है। नया नैनो फार्मुलेशन 17 बीटा ऑस्टाडियोल नामक हार्मोन के नियंत्रण स्राव में मदद करता है, जो पार्किंसंस प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। पार्किंसंस रोग जैसी बीमारियां मानव मस्तिष्क में 17 बीटा ऑस्टाडियोल E2 के असंतुलन से होती हैं पैदा। ये आप देखिए, कृत्रिम सूर्य रिएक्टर से ग्रिड और घरों तक सीधे पहुंचेगी बिजली। दुनिया को असीमित स्वच्छ ऊर्जा मिलने की जागी उम्मीद। 1066 सेकंड के लिए प्लाज्मा का स्थिर लूप उत्पन्न कर बनाया नया रिकॉर्ड। 70 से अधिक वर्षों तक वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हैं विज्ञानी। 1950 के दशक में सोवियत भौतिक विदों द्वारा की गई अवधारणा ऐसे काम करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन परमाणुओं के मिलने से हीलियम बनता है और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में आप देखते हैं कि क्या ऊर्जा पैदा होती है। और इसमें आप देखते हैं कि इस तरह यह सूरज की तरह गर्मी और रोशनी पैदा करती है। इसे दोहराने के लिए हाइड्रोजन परमाणुओं को 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना होगा, जो सूरज से 6 गुना अधिक गर्म है। और जिस मशीन में यह प्रयोग किया जाता है उसे टोकमक कहते हैं। यह परमाणु संयोजन रिएक्टर के समकक्ष है, जो वर्तमान परमाणु ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। और इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न गर्मी का उपयोग भाप टरबाइन को चलाने के लिए किया जा सकता है, ताकि बिजली उत्पन्न की जा सके। टोकमोक ऊर्जा 2030 के अंत तक व्यावसायिक फ्यूजन रिएक्टर बेचने की आप देखिए योजना बना रहा है। इसके प्रत्येक रिएक्टर, जो एक परिवार के घर के आकार का होगा, ऑक्सफोर्ड के आकार के शहर को ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम होगा। छोटे फ्यूजन रिएक्टर का इस्तेमाल जहाज़ों और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक वाहनों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। यह एक वास्तविक शून्य ऊर्जा प्रणाली का हिस्सा होगा, जो पूरी दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करवा सकता है। इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न गर्मी का उपयोग भाप टरबाइन से कुछ चलाने के लिए किया जा सकता है, ताकि बिजली उत्पन्न की जा सके। एक फ्यूजन पावर स्टेशन 1500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने के प्रतिदिन 1 किलोग्राम ईंधन का उपयोग करता है। इतनी ही मेगावाट बिजली उत्पन्न करने के लिए कोयला बिजली स्टेशन में 10,000 टन ईंधन, कोयला या फिर आप देखिए अन्य ईंधन का उपयोग होता है। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के निदेशक बने M मोहन। वजन घटाने में सहायक ऐप से जानेंगे खाने में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा। अनुसंधान कर चीन में ड्यूटी के दौरान सोना कुत्ते को पड़ा भारी। बीजिंग की ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो आपकी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामना है। ईमानदारी से आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए। धन्यवाद।